Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Saratik Ahmed, your computer course instructor. So, student क्लास मैट्रिक कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास मैट्रिक कंप्यूटर में बेटा चैप्टर नंबर 6 हमारा कंटिन्यू है, जिसका नाम हमारे पास है डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन, जिसमें प्रीवियस टॉपिक में स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी डेटा रिप्रेजेंटेशन और लॉजिक गेट्स पे हमने डिटेल में बात करी थी। आज की क्लास में स्टूडेंट हमारे पास कौन सा टॉपिक है, आइए जरा आज की क्लास का ओवरव्यू ले लें। तो बेटा आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है बूलियन अलजेब्रा, सही है, जिसमें हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स और सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल यूजिंग ट्रुथ टेबल, बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं स्टूडेंट्स, इन रूल्स को डिस्कस करेंगे और इन रूल्स की बूलियन टेक्निक से भी सिंप्लीफिकेशन देखेंगे और सिंप्लीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ देखेंगे, सही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारे पास है बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिकली बूलियन अलजेब्रा है क्या, जरा देखें। बूलियन अलजेब्रा वर इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बोल इन 1954। स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैथमेटिशियन जॉर्ज बोल, जिसने 1954 में बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करा। और ये है क्या, बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉजिकल ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स बूलियन अलजेब्रा आपके पास मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है और इसको यूज किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, जिसमें हम बाइनरी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, सही है। अब बूलियन अलजेब्रा के रूल्स जो है स्टूडेंट्स वो कैसे काम करते हैं जरा देखते हैं। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा बेस किस पे करता है, ट्रू और फॉल्स इनपुट वैल्यूज टू प्रोड्यूस ट्रू और फॉल्स आउटपुट वैल्यूज। ट्रू और फॉल्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे वही है, 1 और 0 की बात चल रही है। तो बूलियन अलजेब्रा भी स्टूडेंट 1 और 0 के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये डिजिटल सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स को सिंप्लीफाई, लॉजिक हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती है ना, लॉजिकल एक्सप्रेशन, उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है आपके पास बूलियन अलजेब्रा। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम रूल्स की बात करें क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर यूजफुल इन मैनिपुलेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस। बेसिकली आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन होती हैं, उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को यूज करते हैं। जैसे आपके पास रूल नंबर 1 है, ए और 0 इक्वल टू ए, और पढ़ना चाहिए ना इसको, हमारे पास और ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म हो रहे हैं। अब इसको अगर हम ट्रुथ टेबल से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल अगर हम बनाना सीख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, देखें आज की क्लास में हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं। ट्रुथ टेबल बेसिकली कैसे बनता है, सबसे पहले आपके पास एक चीज होती है पावर फॉर्मूला। अब पावर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2 की पावर n। ये जो n है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल को, सही है, यानी क्वांटिटी को। तो मुझे आप यहाँ पे ये बताएं, ये जो आपके पास रूल नंबर 1 है, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 1, एक ही a वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। इस 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब आप इस रूल को देखते हुए टेबल बनाएंगे, जैसे पहला कॉलम ए का बनेगा, दूसरा 0 का बनेगा, तीसरा a प्लस 0 का बनेगा, तो फर्स्ट कॉलम में कितनी वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट कॉलम में 2 वैल्यूज आएंगी, और 2 वैल्यूज में 50% 0 होता है और 50% 1 होता है, सही है। और 0 के कॉलम में तो 0 0 ही आता है, तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आप देख सकते हैं ये a का कॉलम और a प्लस 0 का कॉलम क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल हो गया। तो आपने रूल नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसी तरह रूल नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है। रूल नंबर 2 में कह रहे हैं a प्लस 1 इक्वल टू 1। तो बेटा ये कैसे काम कर रहा है, जरा देखो, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 1 ही है, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो अगर आप इसको ट्रुथ टेबल से सिंप्लीफाई करोगे इस रूल को बूलियन अलजेब्रा के, तो पहला कॉलम होगा a, दूसरा होगा 1 और तीसरा होगा a प्लस 1। तो ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 1, तो 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कॉलम आपके पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो रूल नंबर 2 को आपने सिंप्लीफाई करा विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो बेटा आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रुथ टेबल बनाना भी सिखा रहा हूँ, साथ साथ रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा भी डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन इसको हम
प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। इसी तरह रूल नंबर 3 आपके पास है ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। तो बेटा ए डॉट जीरो का बेसिकली पहला कॉलम ए का बनेगा, फिर जीरो का, फिर ए डॉट जीरो। तो ये तो हो जाएगा 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा 0 0। तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। तो ये देख सकते हैं ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जीरो और ए डॉट जीरो क्या है, बराबर है। तो इसीलिए ये वाला रूल नंबर 3 भी क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह रूल नंबर 4, तो ए का कॉलम, 1 का कॉलम, और ये हो गया ए डॉट 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 0 और 1 में, तो ये हो जाएगा 1 1। तो ये 0 1 सा क्या होगा 0, 1 1 सा क्या होगा 1। तो बेटा देख सकते हो ए डॉट 1 बराबर आ गया किसके, ए के। इसी तरह रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, देखो नंबर ऑफ वेरिएबल तो एक ही है, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पहला कॉलम ए का बनाओ, दूसरा भी ए का बनाओ, और तीसरे में कर दो ए प्लस ए। तो बेटा देखो 0 1 0 1, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल हो गया। सही है। इसी तरह रूल नंबर 6 आपके पास मौजूद है ए डॉट ए इक्वल टू ए। तो ए डॉट इक्वल टू ए कैसे बनेगा, कि आप इसको बेसिकली ए का कॉलम बनाओ, ए का कॉलम, फिर ए डॉट ए। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1, मल्टीप्लाई कराओ 0 और 1। तो आप देख सकते हो ये इसके इक्वल आ चुका है। तो इसी तरह आप जल्दी जल्दी हम इसके रूल्स जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। सही है। अच्छा, अब ए प्लस ए बार आ रहा है, ए नॉट आ रहा है बेसिकली। तो आपने देखो कैसे बनाना है, ए बार और ए प्लस ए बार, और ये 1 का कॉलम। ये देखो 0 1, इसका अपोजिट होगा ना, ये 1 0, और ये हो जाए 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए आपके पास। इसी तरह रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 आपके पास क्या है, रूल नंबर 8 है ए डॉट ए बार इक्वल टू 0। ए डॉट ए बार इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ बेटा, देखो ए का कॉलम ए बार, और ये हो जाएगा ए डॉट ए बार। सही है। तो बेटा ये 0 1, ये 1 0 होगा, इनवर्स होगा, 0 1 से 0 और 1 0 से क्या होता है 0। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक और 0 का कॉलम बना दें आप, तो सर ये देखें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सही है। तो रूल नंबर 8 भी आपके साथ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। रूल नंबर 9 कह रहे हैं ए बार, ए डबल बार इक्वल टू ए, बेसिकली ए डबल बार मतलब ए का कॉलम, फिर ए बार, और फिर ए डबल बार। यानी ए की वैल्यू है 0 1। सही है। तो ए बार की होगी 1 0, फिर 1 0 को दोबारा कन्वर्ट कर दोगे अगेन 0 1। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया। तो रूल नंबर 9 तक स्टूडेंट मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाई है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो उम्मीद है आपको ट्रुथ टेबल बनाना तो आ चुका होगा वन वेरिएबल का। सही है। अब रूल नंबर 10 पे अगर हम बात करें, रूल नंबर 10 पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप देखें रूल नंबर 10 को पहले हमने सिंप्लीफाई करा हुआ विद द हेल्प ऑफ बोलियन टेक्निक, यानी बोलियन रूल्स के जरिए रूल नंबर 10 को क्या करें भाई, सॉल्व करें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें मैं आपको पहले यहां पे करके दिखाता हूं। जैसे आपके पास रूल है ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। तो आपने क्या लिखा, पहले लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले निकालना है कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी। कैसे, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी से कराएंगे ए डॉट बी। अब ये देखें 1 प्लस बी हो, 1 प्लस सी हो, या ए प्लस 1 हो, ये आपके पास एक रूल होता है। इसकी जगह आ जाएगा आपके पास ए प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर ए डॉट 1 भी एक रूल है, जो आपके आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, ए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ए आ चुका है, जो कि राइट हैंड साइड से क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया रूल नंबर 10। और यहाँ पे भी हमने यही करा हुआ है कि आपके पास ए प्लस ए डॉट बी है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपने इधर से कॉमन निकाला ए, तो अंदर बच रहा है 1 प्लस बी। तो 1 प्लस बी हो, 1 प्लस ए हो, या ए प्लस 1 हो, यहाँ पे लगेगा रूल नंबर 2। तो यानी इसकी जगह आप लिख दोगे 1, और ए डॉट 1 आपके पास ऑलरेडी रूल नंबर 4 है कि ए डॉट 1 किसके इक्वल होता है बेटा, ए के होता है। तो ये राइट हैंड साइड तो आ गई। अब इसी चीज को, इसी रूल नंबर 10 को हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो आइए इसका ट्रुथ टेबल देखें जरा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो, इसके ट्रुथ टेबल, पहले देखो मेरी बात सुनो जरा।
रूल नंबर 10 तुम्हारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे पहले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ए प्लस ए डॉट बी बराबर है किसके, ए के। ये आपके पास है रूल नंबर 10। सबसे पहले आप ये चेक करें कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। सर नंबर ऑफ वेरिएबल का मतलब 2 की पावर n, नंबर ऑफ वेरिएबल है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसका मतलब ट्रुथ टेबल के पहले कॉलम में 4 वैल्यूज आएंगी, और 4 वैल्यूज में 50% 0 होगी और 50% क्या होगी बेटा, 1 होगी। तो जब आप इसका टेबल बनाओगे यानी ए बी, तो ये होगा 0 0 1 1, सही है। और ये हो जाएगा, तो बेटा जी ये हो गया 0 0 1 1, ये हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब मल्टीप्लाई, तो जीरो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1। फिर क्या होगा, ए डॉट बी और ए क्या हो रहे हैं, ये लोग प्लस हो रहे हैं, तो मैंने कॉलम बनाया ए प्लस ए डॉट बी। तो बेसिकली इसको इसको प्लस कर लो, तो 0 + 0 0, फिर ये 0 0 फिर 1 0 1 फिर 1 1 1, सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम इक्वल आ रहे हैं दोनों, है ना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम। तो आपके पास ये प्रूफ हो गया विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। तो यही ट्रुथ टेबल आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, आप चाहो तो उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना कि ये दोनों कॉलम आपके पास क्या आ गया बेटा, इक्वल आ गए। इसी तरह देखो रूल नंबर 11। अब देखो रूल नंबर 11 को ना जरा समझना बहुत ध्यान से। मैं आपको समझाता हूँ रूल नंबर 11। अभी जो लिखा हुआ है इस पर गौर नहीं करो आप, मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपके पास है रूल नंबर 11। तो आपने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना शुरू करा। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम पता है क्या है, ये जो ए है ना, इसकी जगह इंप्लीमेंट कर दो रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कौन सा था बेटा, रूल नंबर 10 आपके पास ये वाला था कि ए इक्वल था ए प्लस ए डॉट बी के। तो इस पूरे की जगह आपने रूल नंबर 10 लिख दिया, ए प्लस ए डॉट बी, और इसको ऐसी कॉपी पेस्ट कर दो, इसको प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद दोबारा आपने ए को रिप्लेस करा और यहां पे इनपुट करा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या था भाई, रूल नंबर 6 क्या था कि ए इक्वल है ए डॉट ए के। तो इसकी जगह आपने लिख दिया ए डॉट ए, बाकी ऊपर से पूरा एज इट इज पूरा ये कॉपी पेस्ट कर दो। तो ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, क्लियर होगा यहाँ पे बात। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। उसके बाद कह रहे हैं एक रूल ऐड कर दो, रूल नंबर 8। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एडिंग, एडिंग रूल नंबर 8। और रूल नंबर 8 क्या है कि रूल नंबर 8 क्या है बेसिकली, ए डॉट ए बार इक्वल है 0 के। देखो जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है ना, तो 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे 0 यहाँ पे ऐड कर दूं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ऊपर से पहले ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पहले ये पूरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जो है ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी, और यहाँ आखिर में प्लस कर रहा हूँ ए डॉट ए बार। अब इसमें फायदा देखना है, इससे कॉमन होगा और इससे कॉमन होगा। इससे कॉमन होगा ए, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी। यहां से कॉमन लोगे ए बार, तो अंदर क्या बचेगा बी प्लस ए। बी प्लस ए हो या ए प्लस बी हो, बात एक ही होती है, ये और ये एक ही बात है। तो फैक्टराइज में जैसे करते हो ना, तो एक में बच रहा है ए प्लस डी, और एक ब्रैकेट में यहां से ए बच रहा है, यहां से ए कॉम्प्लीमेंट बच रहा है, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। और बेटा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट खुद किसके बराबर होता है, 1 के। तो ए प्लस बी को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा एट दी एंड तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ए प्लस बी, जो कि तुम्हारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यही सारी चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करके सिखाई हुई है, सही है। तो उम्मीद है आपको ये रूल नंबर 11 समझ आ गया होगा। अब रूल नंबर 11 की ये जो सिंप्लीफिकेशन थी ना, ये तो बोलियन टेक्निक की सिंप्लीफिकेशन थी। अब इसी रूल नंबर 11 को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सिंपली ट्रुथ टेबल। ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। पहले ए का कॉलम आ गया, फिर बी का कॉलम आ गया, सही है। फिर क्या हो गया, अच्छा रूल क्या था, रूल पहले देख लो, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी
इक्वल टू ए प्लस बी, ये रूल था आपके पास। सबसे पहले तो दो कॉलम बिल्कुल सही आए ए और बी के। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास एक कॉलम आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट का, जो कि यहाँ पे नहीं है, मैं बना देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, कौन सी बड़ी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉलम क्या है, ये जीरो है तो ये क्या होगा 1, ये जीरो है तो ये क्या होगा 1, ये 1 है तो ये क्या होगा 0, ये 1 है तो ये क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कैसा आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 0 1 जा 0, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 1 0 जा 0, बिल्कुल सही हुआ है। उसके बाद क्या करना है, इस वाले कॉलम को और इसको क्या करो, ऐड कर दो। तो जब ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है मामला। फिर ए प्लस बी कर दो, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों आपके पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए। इसी तरह रूल नंबर 12 में भी यही करना है भाई, आपने सिंप्लीफिकेशन पहले तो करनी है विद द हेल्प ऑफ बूलियन टेक्निक। सही, मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो और कुछ भी नहीं करो, ए को ए से करा दो, ए को सी से करा दो, बी को ए से करा दो, बी को सी से करा दो। जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपको इस बात का पता है, यहाँ पे रूल नंबर 6 लगेगा, ए डॉट ए बराबर होता है ए के, तो सिर्फ इसको रिप्लेस करके ए लिखा, बाकी ऊपर से ये वाली चीज पूरी कॉपी पेस्ट आ गई। फिर इन दोनों से क्या लिया भाई, कॉमन ए, अंदर बचा 1 प्लस सी। आपको पता है 1 प्लस सी बचे, 1 प्लस बी बचे, ए प्लस 1, ये सब बराबर होता है किसके, 1 के। फिर ए डॉट 1 खुद 1 ए होता है। फिर अगेन आपने क्या लिया, कॉमन लिया ए, तो एक चलते चलाते आपके पास आखिर में क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी सी बन जाएगा, रूल नंबर 12 बन जाएगा। और इसी रूल को बेटा जी आप विद द हेल्प ऑफ बूलियन टेक्निक करने के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। सही है, ये रहा आपके पास इसका ट्रुथ टेबल। इसमें अच्छा, इसमें देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3। तो आपने लिखा 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसका मतलब यही कि पहले कॉलम में 8 वैल्यूज आएंगी, 4 0 4 1। फिर बी में 2 0 2 1, 2 0 2 1। फिर सी में 0 1 0 1 0 1, इस तरह चलेगा। फिर जैसा रूल है उसके हिसाब से आप अपने क्या बनाओगे, कॉलम्स बनाओगे। एक कॉलम यहाँ पे अपने पास और ऐड कर देना बीसी का, आसानी के लिए अपनी, कि बी और सी को आप मल्टीप्लाई करा दो। और इसको आप खुद सॉल्व करके देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको आसानी से प्रूफ होता हुआ नजर आ जाएगा। ये दोनों कॉलम आपके पास जो है वो प्रूफ हो जाएंगे, ये आपका होम टास्क है, इसको आप खुद से प्रूफ करके चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब आ जाए आप एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं हम इसके। उम्मीद है टॉपिक तो समझ आ चुका होगा आपको। अच्छा जी, एमसीक्यूज स्टूडेंट आपके पास मौजूद है, तो बुलियन अलजेब्रा इज यूज्ड फॉर डैश। बुलियन अलजेब्रा किस पर्पस के यूज किया जाता है स्टूडेंट, बुलियन अलजेब्रा बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ए प्लस ए इक्वल टू ए इज अ डैश रूल नंबर ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का कौन सा रूल है ये, तो बेटा ये रूल नंबर 5 है बेसिकली। इसी तरह ए डॉट ए बार, अच्छा इसको ए डॉट ए बार कर लेना, तो ए डॉट ए बार इक्वल टू 0, ये बुलियन अलजेब्रा का कौन सा रूल है, ये रूल नंबर 8 है आपके पास। ए प्लस ए बार डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रूल नंबर 11 है। ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये तो आपको पता चल रहा है कि 3 आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास रूल नंबर 12 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं स्टूडेंट्स, जो चीजें मैंने आपको लेक्चर में सिखाई हैं, ये सारे रूल्स आपके पास वही हैं। सही है, इसमें एक में आप जैसे मिसाल के तौर पर रूल नंबर 6 है, ए डॉट ए इक्वल टू ए। तो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, बेसिकली आपने एक में ए की जगह 0 रख के चेक करना है, और एक में ए की जगह 1 रख के चेक करना है। सही है, तो एक में आंसर 1 आएगा, एक में आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो सारे रूल्स आप प्रूफ करके चेक करेंगे, ये आपके बेसिकली नोट्स में भी शामिल है। ठीक है, रूल नंबर 10 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको प्रूफ कराया, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है। रूल नंबर 11, रूल नंबर 12। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में कहा जाए कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रूल, सिंप्लीफाई का मतलब अब आपकी मर्जी, आप बूलियन टेक्निक से करें, ट्रुथ टेबल से करें, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, तो फिर बूलियन रूल्स या बूलियन टेक्निक की मदद से करिएगा। और अगर कहा जाए सिंप्लीफाई द टेबल, तो फिर टेबल के जरिए आपने प्रूफ करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अ ट्रुथ टेबल इज अ ब्रेकडाउन ऑफ अ लॉजिक फंक्शन बाय लिस्टिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कैन अटेन
Such a table typically contains several rows and columns with the top representing the logical variables and combinations in increasing complexity leading up to the final function. देखिए ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या करता है, आपके पास जितनी भी लॉजिकल वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स के थ्रू उनको एक लिस्ट में कर देता है, उनको एक टेबल फॉर्म में कर देता है, जिसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आसान हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।